रमेश दीक्षित जी, मंच पर उपस्थित मेरे साथी वक्ता और साथियों, सर मित्रों नहीं कहा मैंने, साथियों, मित्रों, अध्यक्ष का आदेश है। साथियों और मित्रों, पास से प्रभावित केदारनाथ सिंह की कुछ पंक्तियां हैं, मैं उससे शुरुआत करना चाहूँगा, जिसका भगत सिंह से भी एक अंतर संबंध है कि मैं पूरी ताकत के साथ शब्दों को फेंकना चाहता हूँ आदमी की तरफ। मैं पूरी ताकत के साथ शब्दों को फेंकना चाहता हूँ आदमी की तरफ, और भरी सड़क पर सुनना चाहता हूँ वह धमाका जो आदमी और शब्द की टक्कर से पैदा होते हैं। ये भगत सिंह भी एक धमाका ही करना चाहते थे। क्या वह धमाका कोई हिंसा का धमाका था, कोई आतंकी गतिविधि का धमाका था? अन्यायियों को न्याय की आवाज सुनाने वाला वह धमाका था। और यह धमाका सिर्फ भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी अपनी जान हथेली पर रखकर ही नहीं करते हैं। यह धमाका शब्दों की टक्कर से साहित्यकार भी अपनी कविता में करते हैं, अपनी कहानियों में करते हैं, अपने नाटकों में करते हैं और अपने संपूर्ण लेखन में करते हैं। उनका संपूर्ण लेखन एक संघर्ष है। अगर आप अपने लेखन में संघर्ष नहीं करते हैं तो फिर उस लेखन का कोई उद्देश्य नहीं। और कौशल जी को बहुत बधाई कि व्यवहारिक राजनीतिक दुनिया में जो संघर्ष भगत सिंह करते हैं वही संघर्ष पास जैसे रचनाकार साहित्य और संस्कृति की दुनिया में करते हैं। और ये जब दोनों मिल जाते हैं तब एक सांस्कृतिक और राष्ट्रीय आंदोलन पैदा होता है। और इसकी आज हमें बहुत जरूरत है। आज यह सच बात है कि वंदना जी ने गुस्से से कहा कि सब कुछ हम अपना देते जा रहे हैं, वो अधिकार करते जा रहे हैं। ये बात सही है कि हम कहीं ना कहीं स्पेस देते जा रहे हैं। वो एक बार शायद लोहिया जी ने कहा था कि सड़कें जब वीरान हो जाती हैं तो संसद आवारा हो जाता है। ठीक यही स्थिति हम लोगों के साथ है कि किसी न किसी कारण से हम, जैसे आप देखिए लखनऊ विश्वविद्यालय में सेमिनार नहीं करने देंगे। अभी पिछले दिनों ऐसा करने वाले कुछ बच्चों ने गोरख पांडे पर प्रोग्राम रखा था, मुझे ही वक्ता बनाया था। जगह नहीं मिल रही, स्थान नहीं देते हैं, लेकिन हम लोगों ने एक जगह चुन करके उसको किया और आगे भी कोशिश रहेगी कि इस तरह से हम करते रहें। कौशल किशोर जी की ये किताब मुझे अच्छी इसलिए लगी कि जैसे आज हम जब 21वीं सदी में जी रहे हैं, लेकिन क्या 21वीं सदी में हमारे जीवन की जो चुनौतियां हैं, जो मुद्दे हैं, वो बिल्कुल हमारे अतीत या हमारे स्वतंत्रता संघर्ष या हमारे नवजागरण से कटे हुए हैं? जैसे स्त्रियों का मुद्दा हो, दलितों का मुद्दा हो, किसानों का मुद्दा हो, मजदूरों का मुद्दा हो, या सामाजिक बहुत तरह की समस्याएं हैं। आज हम देख रहे हैं कि नवजागरण में, मतलब 1850 उसके आसपास या 1819वीं शताब्दी के शुरू से आप देखिए, वो बहुत सारी रिसर्च हो रही है। महिला लेखन में बहुत सारी महिलाएं आ रही हैं। संजय गर्ग ने जो एक किताब संपादित की है, उसमें उन्होंने 1909 जब उमा नेहरू ने लिखना शुरू किया था, उमा नेहरू से लेकर के 47-48 तक की महिलाओं के लेखों का संपादन किया है। और उसके विषय आप देखेंगे तो आप चौंक जाएंगे। जैसे मैं समझने के लिए एक लेख की आपको बात करता हूँ कि
स्त्रियों का पहरावा कैसा हो। अब देखिए ईरान में क्या हो रहा है, हमारे पिछले चुनाव में कर्नाटक में हिजाब का प्रश्न आया, और आज भी गाहे बगाहे लिबास को धर्म से जोड़ने और लिबास से व्यक्ति को लोग पहचान रहे हैं आजकल कि उसका धर्म क्या है, आदि आदि आदि। तो ये जो बहुत संवेदनशील मुद्दे हैं, इस पर ऐसा नहीं है कि हमारे समाज में पहले लिखा नहीं जा रहा, लिखा जा रहा था, वो मुख्य धारा में मुख्य स्वर के रूप में नहीं है। तो आज जब हम ढूंढ रहे हैं तो अपनी विरासत में इन क्रांति के बीजों को बिल्कुल देखते हैं, उसका अस्तित्व पाते हैं। कौशल किशोर जी ने जो अपने समकालीन समय और प्रगतिशील आंदोलन से जुड़े हुए जो भी व्यक्ति हैं, चाहे वो गोरख पांडे हो, चाहे वो गुरु शरण सिंह हो, चाहे वह अदम गुंडवी हो, ऐसे बहुत सारे नाम हमारे सामने आए। ये हमारे विश्वविद्यालय और शिक्षण संस्था में इन पर चर्चा नहीं होती, और ये जो सांस्कृतिक कर्म कर रहे हैं वो नौजवानों की प्रेरणा के लिए प्रकाश में आना चाहिए। मैंने वीरेंद्र यादव जी से कई बार आग्रह किया कि वीरेंद्र जी, आपके पास प्रगतिशील आंदोलन से जुड़ने और संघर्ष करने का लंबा अनुभव है और आपने उसका एक लंबा इतिहास देखा है, तो आपको उसके विकास और उसकी चुनौतियों के विरुद्ध जो संघर्ष हुआ उसको लिखना चाहिए। उन्होंने कई बार कहा कि हाँ थापा जी आप ठीक कहते हैं, मैं लिखूंगा। वीरेंद्र जी जब लिखेंगे तब लिखेंगे, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि कौशल किशोर जी ने वो काम बड़ी शिद्दत के साथ किया है, इसके लिए मैं उनको साधुवाद